हेलो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में 1.2 प्रश्नावली किया था। हम नेक्स्ट प्रश्नावली को करने से पहले कुछ और टॉपिक को समझ लेते हैं। मेरा अगला टॉपिक है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को सबसेट्स कहते हैं। उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। उप मतलब क्या होता है? छोटा। समुच्चय तो हमने पढ़ा ही है, समुच्चय जानते ही हैं। उप मतलब होता है छोटा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मिनिस्टर, उप मिनिस्टर, सीएम, उप सीएम बोलते हैं ना। उप मतलब होता है छोटा, जो बड़ा होता है उसमें से ही छोटा पार्ट। जैसे कोई भी समुच्चय है, उसमें से अगर हम कुछ अवयव को निकाल के एक छोटा समुच्चय बना लेते हैं तो जो छोटा वाला समुच्चय उस बड़े समुच्चय का क्या होगा? उप समुच्चय, क्योंकि उस छोटे समुच्चय का हर एक सदस्य उस बड़े वाले समुच्चय में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं परिभाषा में क्या लिखा है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, उपसमुच्चय का सिंबल क्या होता है? ऐसे। इसको हम सबसेट कहते हैं या हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। जिसका मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। जैसे यहाँ हम लोग इस सिंबल के बारे में जानते हैं, जिधर ऐसा मुंह होता है वो बड़ा होता है, जिधर ये होता है वो छोटा होता है। उसी तरीके से तो ए उपसमुच्चय है बी, ये दर्शाने का सिंबल है। ए उपसमुच्चय को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए उपसमुच्चय बी। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण P मान लेते हैं। P एक समुच्चय है 5, 10, 15, 20, 25। Q एक उपसमुच्चय है 5, 15, 25। R एक उपसमुच्चय है 20, 25, 30। S एक उपसमुच्चय है 25। T एक उपसमुच्चय है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इसमें से हम देखते हैं कि कौन किसका उपसमुच्चय है। इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए। Q उपसमुच्चय है P का, मतलब Q के जो अवयव हैं सब P में मिल रहे हैं। देखिए 5 इसमें 5 है, 15 इसमें 15 है, 25 इसमें भी 25 है। इसका मतलब कि Q उपसमुच्चय है P का, ये ठीक है। दूसरा क्या? S उपसमुच्चय है P का। S क्या है? 25 है। 25 क्या देखिए P में मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो S उपसमुच्चय P का हो गया। S उपसमुच्चय Q का है, तो S उपसमुच्चय Q मतलब 25, इसमें भी 25 है। इसका मतलब S उपसमुच्चय है Q का। ठीक है, S उपसमुच्चय है R का। S R में मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, ये भी उसका उपसमुच्चय है। ठीक है, S उपसमुच्चय T का, तो T में मिल रहा है 25 है, ये इसका उपसमुच्चय हो गया। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट पॉइंट है R उपसमुच्चय नहीं है। तो नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? जैसे हम करते हैं उसमें, जैसे उसमें करते हैं कि ये इक्वल टू होता है, इसको बराबर कहते हैं। जब बराबर नहीं के लिए इसको कट कर देते हैं। उसी तरीके से R उपसमुच्चय है नहीं है P का, तो नहीं के लिए हम क्या कर देंगे? कट। क्यों? क्योंकि R में देखिए क्या मिल रहा है? 20, 25, 30, और P में क्या है? 20, 25 तो है लेकिन 30 नहीं है, तो इसका अंदर R उपसमुच्चय P का नहीं है, इसलिए ये सिंबल लगा है। नेक्स्ट देखिए, T उपसमुच्चय है P का। 5, 10, 15, 20, 25, इसमें भी 5, 10, 15, 20, 25। T उपसमुच्चय P का तथा T बराबर भी है P के, मतलब T उपसमुच्चय तो P का है लेकिन बराबर भी है। ऐसे जहाँ पे समुच्चय बराबर भी हों और उपसमुच्चय में, इसको हम उचित उपसमुच्चय नहीं कहते हैं। हम आगे समझेंगे उचित उपसमुच्चय क्या होता है, उसको हम समझेंगे तो एक बात और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट में कुछ बातें। जितने भी समान समुच्चय हैं वह एक दूसरे के उपसमुच्चय भी हो सकते हैं, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं होंगे। मतलब जितने भी समान समुच्चय हैं वह एक दूसरे के उपसमुच्चय तो हो सकते हैं, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। जैसे ये T एक समुच्चय है, अब P समुच्चय है, तो T और P बराबर भी हैं और इसका उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि उपसमुच्चय में छोटा होना चाहिए। अब ये नहीं कि बराबर हो गया तो वो उचित नहीं माना जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। जितने भी समान समुच्चय हैं वह एक दूसरे के उपसमुच्चय भी हो सकते हैं, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? यदि S उपसमुच्चय P का है तथा S उपसमुच्चय Q का, R का, T का भी होगा। ठीक है, क्योंकि समुच्चय S सबसे छोटा समुच्चय है जो कि सभी में आ रहा है, इसलिए S सभी का उपसमुच्चय है। ये बात सही है, यहाँ दिख भी रहा है। सबसे छोटा समुच्चय S है, S सभी में देखिए आ रहा है। देखिए 25 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब जो ये छोटा समुच्चय S है सभी का उपसमुच्चय है। वही बात यहाँ पे लिखा है। यदि S उपसमुच्चय P का है तब S उपसमुच्चय Q का,
आर का टी का भी होगा, क्योंकि समुच्चय एस सबसे छोटा समुच्चय है जो कि सभी में आ रहा है, इसलिए एस सभी का उपसमुच्चय है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, दिए हुए समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन आता है निकालने के लिए, कोई भी समुच्चय देगा उसका उपसमुच्चय निकालना है। तो देखिए इसको निकालने का 2 मेथड है हमारे पास। एक फार्मूला मेथड है, फार्मूले से निकाल लेंगे, और एक जो स्टेप से करना है। तो पहले हम स्टेप वाला देख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला भी देख लेंगे। देखिए मेथड 1, ए एक समुच्चय है 1 2 3। इसके कुल समुच्चय मतलब कुल समुच्चय ए के उपसमुच्चय मतलब जो ए है उसका कितना छोटा रूप हो सकता है, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो एक बात नोट में ये समझ लीजिएगा कि जो रिक्त समुच्चय होता है, अब मैंने बताया था ना रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये जो रिक्त समुच्चय वो सभी का उपसमुच्चय हो सकता है, किसी का भी ये उपसमुच्चय है। ठीक है, क्योंकि रिक्त सभी में पाया जा सकता है। तो देखिए पहला हो गया रिक्त, उसके बाद जो भी अवयव लिखे तो सब पहले सिंगल सिंगल लिख लेते हैं, फिर डबल डबल लिख लेते हैं, फिर लास्ट में तीनों साथ में लिख लेते हैं। तो रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय है। फिर ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में 2, कर्ली ब्रैकेट में 3, 1 2 3 हो गया। फिर 1 2 2 3 3 1। ठीक है, दोनों हो गया। अब लास्ट में 1 2 3। तो कुल उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल उपसमुच्चय 8 मिलेंगे हमें। इस बात को हम करके भी देख लेते हैं। जैसे देखिए ए बराबर लिखा था 1 2 3। ठीक, अब देखिए मुझे उपसमुच्चय बनाना है। उपसमुच्चय बनाना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहला रिक्त समुच्चय बनाएंगे, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है। फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखिए अवयव इसमें 3 है, 1 2 3, तो पहले सिंगल सिंगल लिख लीजिए। 1, फिर 2, फिर 3, सिंगल सिंगल हो गया। अब डबल डबल कर दीजिए। 1 2 2 3, फिर 3 1। ठीक है, अब देखिए अब 3 को साथ में, अब 2 2 का हो गया, अब लास्ट में 3, 1 2 3। तो टोटल देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कुल उपसमुच्चयों की संख्या हो गई। वही चीज़ मैंने यहाँ देखिए लिखा है, कुल उपसमुच्चय ए के कुल उपसमुच्चय कौन कौन होंगे, रिक्त होगा 1 2 3, सिंगल सिंगल डबल डबल 1 2 2 3 3 1, फिर लास्ट में तीनों 1 2 3। कुल उपसमुच्चय 8 हो जाएंगे। नोट में कुछ बात समझिए, किसी भी समुच्चय ए का फाई या कर्ली ब्रैकेट ऐसे खाली है तो रिक्त समुच्चय हमेशा उपसमुच्चय होता है। वही बात, मतलब जो रिक्त समुच्चय को 2 तरीके से दिखाते हैं, फाई या ऐसे खाली डब्बा। अब ये जो फाई है, मतलब ये जो रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होगा, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। ये नोट में बातें याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है फार्मूला मेथड। इसको बोलते हैं फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड, सूत्र नियम। फार्मूला मेथड से है किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय के निकालने का फार्मूला होता है 2 के घाते n, 2 पावर n होता है, जहां n अवयव या सदस्यों की संख्या है। मतलब जितने भी कर्ली ब्रैकेट में अवयव होंगे वो n की वैल्यू हो जाएगी। 4 अवयव हैं तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 है। ठीक है, तो फार्मूला हो गया किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालने का 2 के पावर n होता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं फार्मूले मेथड पे। जैसे अवयव ए बराबर था 1 2 3, तो फार्मूला मेथड से फार्मूला मेथड क्या, यहाँ n के मान कितना हो गया, देखिए 3 अवयव, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गया। तो क्या होता है फार्मूला, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3 बराबर 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 अवयव आए। देखिए यहाँ भी 8 आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको भी दिमाग में रखिए, इसको भी। ये एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर यूज होता है। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आएंगे टिक लगाने के लिए, तो उसमें ऐसे डायरेक्ट बता देगा। अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल दिया था b = 2 3 4 5 का उपसमुच्चय निकालिए। तो रूल नंबर 1 फार्मूला मेथड से इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 4, कुल सदस्यों की संख्या = 4। उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फार्मूला बताया था 2 के पावर n,
तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16, 16। टोटल अवयव कितने हो जाएंगे? 16। मतलब अगर 4 अवयव हैं तो 16 आएगा उसका आंसर। ठीक है, अब इसको हम लोग उस मेथड से भी निकाल लेते हैं, रूल 2 मेथड से भी निकाल लेते हैं। बी जो समुच्चय था 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका उप समुच्चय 16 आएगा। माइंड में हो गया 16। अब आप बनाना शुरू करिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले रिक्त बना देंगे, क्योंकि रिक्त सभी का उप समुच्चय होता है। रिक्त हो गया, फिर कॉमा 2 से स्टार्ट है, 2 अलग अलग कर लिए, 3 4 5, सिंगल सिंगल ले लिए। अब डबल डबल लीजिए, 2 3 3 4 4 5, ठीक है। उसके बाद सबका हो गया, देखिए 5 2 2 5 नहीं हुआ तो 5 2 5 ले लीजिए, फिर 2 4 ले लीजिए, 2 का 5 के साथ हो गया, 2 के 4 का साथ हो गया, फिर 3 का ले लीजिए, 3 4 हुआ है कहीं, 3 4 हुआ है तो 3 5 ले लीजिए, तो 3 5 हो गया। उसके बाद अब 3 को साथ लीजिए, 2 3 4 3 4 5 4 4 5 2, एक साथ हो गया। एक और लीजिए 5 2 और 3, ये भी हो गया। उसके बाद चारों को साथ लीजिए, 2 3 4 5 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सिंपल है, और आप इसको फिर से देख भी सकते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाएगा। अवयव क्या थे? b इक्वल टू 2 3 4 और क्या थे? 5 थे। तो यहाँ n की वैल्यू, अब फार्मूला मेथड से, पहला मेथड से, मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। 2 के पावर n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4, तो 2 के पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 अवयव होंगे। ठीक है, दूसरा नियम से निकाल लिए, रूल 2 से निकाल लिए। तो सबसे पहला हम उप समुच्चय बनाएंगे, तो सबसे पहला हम क्या बनाएंगे? रिक्त बनाएंगे। ठीक है, फिर सिंगल ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डबल डबल लीजिए तो 2 3, फिर 3 4, फिर 4 और 5, 4 5 को आपने ले लिया। ठीक है, उसके बाद 2 के 5, देखिए 2 का 5 के साथ नहीं है, 2 का 3 के साथ है, तो 2 का 5 के साथ ले लीजिए, 2 और 5 हो गया। ठीक है, और देखिए 2 का किसके साथ नहीं है? 4 के साथ नहीं है, तो 2 का 4 के साथ ले लीजिएगा, 2 4 हो गया। ठीक है, 3 का देखिए किसके साथ है? 4 के साथ है और 2 के साथ है, लेकिन 5 के साथ नहीं है, तो 3 और 5 ले लीजिए। देखिए डबल डबल सब हो गया। अब उसके बाद हम 3 3 को लेते हैं, 2 3 4 एक साथ लीजिए, 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 4 और 5 ले लीजिए, 3 4 5 हो गया। उसके बाद क्या बचा? नेक्स्ट देखिए 4 5 2 को साथ ले लीजिए, 4 5 और 2 ले लीजिए। फिर क्या बचा? 5 2 3 कहीं है? 5 2 3 5 2 3 5 2 3 नहीं है, तो इसको भी ले लीजिए, 5 2 और 3। ठीक, उसके बाद लास्ट क्या बता? 2 3 4 और 5। देखिए 16 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल अब कितने हो गए? 16 हो गए। तो आप ऐसे अगर उप समुच्चय निकालने के लिए आएगा तो आप इस 2 मेथड से निकाल सकते हैं, पहला फार्मूला मेथड, दूसरा जो नियम है इस नियम। देखिए वही मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, 2 मेथड से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। उचित उप समुच्चय बताया था, पीछे बताया था। उचित उप समुच्चय क्या होता है? उचित उप समुच्चय मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और अधिसमुच्चय को क्या कहते हैं? सुपर सेट। अधिसमुच्चय मतलब सबसे बड़ा समुच्चय, सुपर सेट। तो यहाँ देखते हैं अधिसमुच्चय, सुपर सेट, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अधिसमुच्चय को क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय क्या होता है? इसलिए क्योंकि इसको सुपर सेट क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इससे सभी समुच्चय बनते हैं। ये देखिए 2 बार सभी हो गया।
इसलिए क्योंकि इससे सभी समुच्चय बनते हैं, जैसे उपसमुच्चय भी, उचित समुच्चय भी, एकल समुच्चय भी, मतलब जितने भी समुच्चय हैं सब सुपर सेट में आ जाते हैं, इसीलिए इसको अधिसमुच्चय नाम दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से अधिसमुच्चय की बात समझते हैं, उचित उपसमुच्चय की बात। देखिए ए एक समुच्चय दिया 1 और 2, इसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? तो सबसे पहला रिक्त बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1 और 2। अब देखिए उचित उपसमुच्चय कौन से नहीं होते हैं? अब जैसे कोई चीज़ बराबर भी है और उपसमुच्चय भी, तो इसको पूरा उपसमुच्चय तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बराबर है तो उपसमुच्चय का मतलब होता है छोटा ना, तो एकदम सही रूप नहीं है। इसका मतलब उससे छोटा ही होना चाहिए, जो समुच्चय दिया है उससे छोटा ही होना चाहिए। तो जैसे देखिए रिक्त समुच्चय 1 2 1 2, रिक्त समुच्चय 1 और 2 इसको उचित उपसमुच्चय कहते हैं, मतलब उचित मतलब सही, तो इसको प्रॉपर सेट नाम दे दिए। ठीक, 1 और 2 ये उपसमुच्चय तो है लेकिन साथ में बराबर भी है, तो इसको हम लोग उचित उपसमुच्चय नहीं बोल सकते, उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है इंग्लिश में? इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सेट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सेट। कारण भी देख लीजिए, क्या कारण है? क्योंकि दिए हुए समुच्चय के बराबर है इसलिए इसे क्योंकि दिए हुए समुच्चय के बराबर है इसलिए इसे उपसमुच्चयों के श्रेणी में नहीं रखते हैं। मतलब ये जो 1 और 2 है ये दिए हुए समुच्चय के बराबर है, तो उचित उपसमुच्चय कैसे कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय का मतलब इससे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर और उप प्राइम मिनिस्टर बराबर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। ये लोग एक तरह से समान हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक समान है, लेकिन बराबर तो नहीं है। तो जब वो बराबर नहीं है तो ये समुच्चय और ये उपसमुच्चय में तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, मतलब उचित कैसे हो सकते हैं? तो इसको उचित नहीं है इसलिए हम बोलते हैं उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित उपसमुच्चय नहीं है क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सेट। ठीक है, मतलब बराबर भी आ गया और उचित बराबर भी आ गया और उपसमुच्चय में भी, तो उसको उपसमुच्चय बोलेंगे लेकिन उचित नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ अलग अलग कर दिया है। रिक्त समुच्चय 1 2 ये आपके उचित उपसमुच्चय हैं जिसको प्रॉपर सेट बोल रहे हैं, और इसको किस में रख दिए? इम्प्रॉपर सेट, मतलब उचित उपसमुच्चय नहीं है। उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या है? नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। कुछ समुच्चय दिए हैं जैसे 5, ए दिया है 1 3, बी दिया है 1 5 9, सी दिया है 1 3 5 7 9। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक, इसको क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय या सबसेट, अथवा इसको उपसमुच्चय नहीं है तो नहीं के लिए ये लगाएंगे, है के लिए ये लगाएंगे। मतलब आपको ऊपर कुछ समुच्चय दिए हैं, ठीक है, आपको बताना है ये इसमें है कि नहीं। अब देखिए 5 बी का उपसमुच्चय है, 5 बी का, तो अब तो मैंने पहले ही बताया था रिक्त समुच्चय में रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है, इसलिए यहाँ कौन सा सिंबल लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक, दूसरा देखिए ए बी का उपसमुच्चय है। ए क्या है? 1 3, अब बी क्या है? 1 5 9। 1 है लेकिन 3 तो नहीं है। अगर उपसमुच्चय तो मतलब ये ए पूरा बी में होना चाहिए, तो 3 नहीं है, 1 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। तो नहीं के लिए हम कैसा सिंबल लेंगे? ऐसे कट कर देंगे। थर्ड देखिए ए सी का उपसमुच्चय है। ए क्या है? 1 3, सी क्या है? 1 3 5 7 9। हाँ ये तो है क्योंकि ए पूरा सी में है, सी से ही लेके ए बना है, तो इसलिए उपसमुच्चय है, तो इसलिए इसमें ऐसा सिंबल लगाएंगे। फोर्थ पार्ट देखिए बी उपसमुच्चय है सी का। बी क्या है? 1 5 9। देखिए 1 5 9 आ रहा है, 1 5 9। हाँ ये बी उपसमुच्चय है, सारे बी सी में हैं, इसलिए यहाँ भी कौन सा सिंबल लगेगा? ये। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 को देखते हैं। मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू, स्वर का एक समुच्चय ए है, बी एक समुच्चय दिया ए बी सी डी। ठीक है, क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है? आपको बताना है क्या ए बी का उपसमुच्चय है? नहीं तो क्यों? रीजन बता दीजिए। तो देखिए ये तो सिंपल दिख ही रहा है सीधे। ए बराबर लिखा है आपका ए ई आई ओ यू, अब बी लिखा है ए बी सी और डी, ये लिखा है। अब देखिए ए बी का उपसमुच्चय कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ए बी का, ए में है 5 अवयव, बी में है 4, वो भी बराबर नहीं है, ना तो ये संख्या में बराबर है ना तो अवयव में। देखिए ए है, इसमें भी ए है,
ई है, इसमें ई है क्या? नहीं है। एक भी समुच्चय नहीं मिलेगा तो उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। लेकिन और भी देख लीजिए, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू, ये तो कभी उप समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे? ए उप समुच्चय नहीं है किसका? बी का। क्यों उप समुच्चय नहीं है? क्योंकि ए में जो भी अवयव हैं वो सब बी में नहीं है, कुछ अवयव हैं। उप समुच्चय होने के लिए सभी अवयव होना चाहिए, और इसमें तो संख्या में भी कम है, इसलिए तो कभी नहीं हो सकते थे। ए उप समुच्चय बी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। ये अपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आए हैं। वास्तविक संख्या सभी को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो वास्तव में हो, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जिसमें परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, और अपरिमेय जो p/q के रूप में न भी हो, और जो संख्या रूट में हो। जैसे कुछ संख्या रूट से बाहर निकलती है, कुछ संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है। जो रूट से बाहर निकल जाती है वो परिमेय में आता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलती है वह अपरिमेय। जैसे √3 रूट से नहीं निकलेगा, √5, √3, √5, √7, √11, √13, ... ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। अपरिमेय कैसा है? जैसे √4, √9, √16, √25, ... ये सब रूट से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? ये बाहर निकलेगा तो 2 आएगा प्लस माइनस, ये आएगा +-3, +-4, +-5। तो ये सारी संख्या कैसी होंगी? परिमेय। ठीक है, तो ये बात इसमें लिखा हुआ है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। या दूसरा डिफरेंस परिभाषा क्या हो सकता है? वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब वे संख्या जिनका वास्तविक मान होता है, जैसे √4 तो वास्तविक मान है +-2, बाहर निकलेगा तो निकल जाएगा। ठीक, तो ऐसे संख्या जिसका वास्तविक मान है उसे हम वास्तविक मान हो और जिसको संख्या रेखा पे हम दिखा सकते हैं। जैसे √3, तो √3 को हम लोग संख्या रेखा पे दिखाना क्लास 10th में सीखे हैं। √2 को भी देखे हैं, √5 को भी देखे हैं। नॉर्मल संख्या 2, 3, 4, 6 इसको तो संख्या रेखा पे हम दर्शाना जानते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए संख्या रेखा है, जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3। अब देखिए, अब रूट में मान √2 को मान लिया, हमको √3 को दिखाना, तो √3 लगभग इनके बीच में आएगा, इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो हम जो इन संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, जिनका वास्तविक मान होता है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अवास्तविक संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी नंबर। ये क्या होता है? वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं या जिनको संख्या रेखा पर नहीं दिखाते, वे संख्या अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती है। मतलब ये आगे हम एक चैप्टर भी पढ़ेंगे इसमें। मतलब कहने का मतलब जिसको हम बाहर नहीं निकाल, जैसे रूट में -2, रूट में -4, तो रूट में अगर कोई वैल्यू के साथ माइनस आ गया तो वास्तविक नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, या इसी को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। क्या है इसका परिभाषा, इसको भी देख लेते हैं। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं या जिनको संख्या रेखा पर नहीं दिखाते, वे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। वे संख्या जो वास्तविक नहीं हैं या जिनको संख्या रेखा पे नहीं दिखाते, वे संख्या अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, रूट में -7, जैसे में रूट में -2, रूट में -7, रूट में -13, ... अनंत तक। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं बच्चों? अवास्तविक संख्या। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। मतलब कुछ वास्तविक संख्या है, उनको अगर उपसमुच्चय के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये देख लेते हैं। पहली संख्या प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या होती है प्राकृतिक संख्या?
ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकें, गिनती की वह संख्या जिन्हें हम गिन सकें वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या जो है वह उप समुच्चय है किसका? वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। तो n उप समुच्चय है q का, ठीक है। n उप समुच्चय है, n प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं, प्राकृतिक संख्या को n से दिखाते हैं, वास्तविक संख्या को q से दिखाते हैं। तो हम बोल सकते हैं n उप समुच्चय q का, मतलब प्राकृतिक संख्या भी उप समुच्चय है, उप समुच्चय वास्तविक संख्या का। प्राकृतिक संख्या भी उप समुच्चय है वास्तविक संख्या, ठीक है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या सब उप समुच्चय कहलाएंगी वास्तविक संख्या की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब पूरी संख्या। तो देखिए अब W कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या को W से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 0 1 2 3, मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो जितनी भी पूर्ण संख्या सब वास्तविक में आ जाएंगी। तो पूर्ण संख्या उप समुच्चय होगा वास्तविक संख्या का, W उप समुच्चय है Q का। वही बात यहाँ लिखी है, पूर्ण संख्या भी उप समुच्चय होगा वास्तविक संख्या का, ठीक है। थर्ड देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। पूर्णांक को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, z = -1 -2 0 1 2 डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट इधर भी डॉट डॉट, ठीक है। ये सारे पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक संख्या जितनी भी सब उप समुच्चय हैं किसकी? वास्तविक संख्या की, क्योंकि वास्तविक संख्या में सब आ जाएगा। तो z उप समुच्चय है q का। वही बात यहाँ लिखे हैं, पूर्णांक भी उप समुच्चय होगा वास्तविक संख्या का, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 हो और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या r 1 1 2 -1/2 0 2/3 डॉट डॉट। तो जितनी भी परिमेय संख्या है सब उप समुच्चय हैं किसकी? वास्तविक संख्या की। जितनी भी परिमेय संख्या हैं यह सब उप समुच्चय हैं किसकी? वास्तविक संख्या की। तो r उप समुच्चय है किसका? q का। तो परिमेय संख्या भी उप समुच्चय है वास्तविक संख्या का। अब देखिए नोट में वही सब जो बात मैंने ऊपर लिखा है वही एक जगह कर दिया हूँ। प्राकृतिक संख्या उप समुच्चय है होल नंबर का, पूर्ण संख्या का। सही बात है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, तो ये इसका उप समुच्चय हो जाएगा। ये जो प्राकृतिक संख्या है सब उप समुच्चय होगा किसका? z, पूर्णांक का होगा। लेकिन सभी पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक निगेटिव भी होते हैं, वो निगेटिव प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सब क्या होंगे? उप समुच्चय होंगे पूर्णांक के। अच्छा, थर्ड देखते हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो परिमेय संख्या की परिमेय संख्या को q से या r से किसी से दिखा सकते हैं? q की परिमेय संख्या की होगी। सही बात है, जितने भी प्राकृतिक संख्या सब हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो उप समुच्चय नहीं होगी अपरिमेय संख्या की। ये बात सही है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो उप समुच्चय नहीं होंगी अपरिमेय संख्या की। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या तो रूट में भी होती है, जो कि प्राकृतिक नहीं कहलाएगी। तो ये हो गया आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट इसमें। अब एक लास्ट टॉपिक है आगे का, इंटरवल, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। अंतराल, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखते हैं। अंतराल को इंग्लिश में कहते हैं इंटरवल। अंतराल को इंग्लिश में कहते हैं इंटरवल। देखिए अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देख लीजिए यहाँ पे पहले, उसके बाद समझाते हैं। पहला अंतराल होगा ऐसा छोटा ब्रैकेट, दूसरा होगा बिग ब्रैकेट, ठीक है। तीसरा होगा एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, और चौथा होगा एक तरफ बड़ा दूसरी तरफ छोटा। देखिए ये दोनों छोटा है, इसको बोलते हैं ओपन। ओपन मतलब होता है खुला हुआ, मतलब अगर इसके अंदर कोई भी अवयव लिखे होंगे तो जो पहला होगा और जो आखिरी होगा उनको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा। इसका मतलब होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब होता है बंद, ठीक है। तो इसमें भी अगर कोई अवयव लिखे हैं, जैसे 4 और कुछ भी लिखा होगा, मान लीजिए 10 लिखा है, तो इसमें 4 और 10 को भी हम शामिल करते हैं, ठीक है। इसमें शामिल करते हैं, इसमें छोड़ के करते हैं। अब इधर कुछ लिखा है, देखिए जैसे 2, 3, इसका मतलब क्या हुआ? इधर इसका मतलब होता है ओपन,
मतलब खुला, इसका मतलब होता है क्लोज्ड। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 शामिल नहीं होगा, 3 शामिल होगा। क्लोज मतलब होता है बंद, ये होता है खुला। तो अगर खुला ब्रैकेट किसी के आगे लगा है तो वो अवयव को शामिल हम नहीं करते। चौथा देख लीजिए क्या है। जैसे चौथा है इधर बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज्ड, इसको कहते हैं क्लोज्ड, इसको क्या कहते हैं? ओपन। इसका मतलब कि जैसे कोई भी संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए इधर 10 लिखा है, इधर लिखा है 150, तो इसमें 10 को तो शामिल करेंगे क्योंकि इधर क्लोज्ड ब्रैकेट है, लेकिन 150 पे ओपन है तो 150 को शामिल हम नहीं करेंगे, इसके पहले की संख्याओं को लेंगे, 150 को शामिल नहीं करेंगे। यही अंतराल है। अब हम इसको बारीकी से अलग अलग सीख लेते हैं। देखिए पहला अंतराल जैसे कोई भी अवयव लिखा है AB, ठीक है, छोटा ब्रैकेट लिखा है कॉमा लगा के, इस ब्रैकेट का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? ओपन, इसका मतलब भी ओपन। तो इसको संख्या रेखा पे जब दर्शाएंगे तो यहाँ पे A और B, यहाँ पे देखिए ये जो गोला बनाया है सर्किल, मैंने इसको कलर नहीं किया है। इसका सेंस क्या होता है? A को छोड़ दिए हैं और B को भी छोड़ दिए हैं, इनके बीच के अवयव को लिए हैं। तो अगर इन अवयव को अगर संख्या रेखा पे, मतलब इस अंतराल को अगर संख्या रेखा पे दर्शाना है तो इसको गोला बनाएंगे, इस गोले को हम फिल नहीं करेंगे। देख लीजिए, इसको अगर समुच्चय निर्माण में लिख रहे हैं AB, तो क्या लिखेंगे? कैसे लिखते थे? कर्ली ब्रैकेट यक्स सच दैट, यक्स की वैल्यू A से क्या है? बड़ी है, और B से क्या है? छोटी है। इसको बोलने का तरीका क्या है? यक्स की जो वैल्यू है वह A से तो बड़ी है और B से क्या है? छोटी है। अच्छा, A और B के बीच में कितने अवयव होते हैं? अनंत अवयव होते हैं। A और B के बीच में कितने अवयव होते हैं? अनंत अवयव होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, A और B के बीच के सभी अनंत अवयव सदस्य आते हैं, मतलब A और B के बीच के सभी अनंत अवयव आते हैं, मतलब A और B के बीच में जितने भी अवयव हम सभी को ले लेंगे, सिर्फ किसको छोड़ेंगे? A को छोड़ देंगे और B को छोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये जो मैंने वहाँ बताया था अभी, ये जो ऐसे ब्रैकेट अगर लगाया तो इसका मतलब होता है शामिल नहीं है, मतलब इसमें A और B को शामिल नहीं करना है, बाकी इसके बीच में जितने भी अवयव होंगे सबको लिख देंगे। तो A और B के बीच में कितने अवयव होंगे? अनंत अवयव होंगे, सभी को लिखो लेकिन A और B को छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्लोज्ड, मैंने अभी बताया इसको क्लोज्ड करते हैं, इसको भी क्लोज्ड करते हैं। AB एक अवयव है जो कि क्लोज्ड है। इसका क्या सेंस हुआ? A और B के बीच में जितने भी अवयव हैं, देखिए गोला को मैंने भर दिया, यहाँ फिल कर दिया है, जो यहाँ खाली था मतलब छोड़ना था तो खुला हुआ, मतलब गोले को भरे नहीं, और यहाँ पे A और B शामिल है तो गोले को क्या कर देंगे? हम कलर कर देंगे। इसका मतलब होता है कि A और B शामिल है। तो देखिए इसको अगर समुच्चय निर्माण लिखेंगे तो यक्स सच दैट, यक्स की जो वैल्यू वह A से बड़ी है, साथ ही क्या है? बराबर है। देखिए ये तो बड़ी का सिंबल होता है, अगर ये लग जाता है तो इसका मतलब होता है बराबर। ये हम आगे के चैप्टर में और चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ेंगे रेखिक असमीकाएँ, तो इसके बारे में और अध्ययन डीपली करेंगे। अभी ये समझ लीजिए, अगर ऐसे लगा है तो इसका मतलब बड़ा, अगर इसके नीचे अगर ऐसे लग जाए तो इसको हम बराबर भी बोलते हैं, मतलब ये शामिल है। तो इसका क्या मतलब है? यक्स सच दैट, A की जो वैल्यू है यक्स से बड़ी है, साथ में बराबर है। अब B से क्या है? छोटी है और बराबर है, ठीक है। तो A और B के बीच में कितने अवयव हो गए? अनंत अवयव, ठीक। A और B को भी शामिल करना है, इसका मतलब क्या होगा? A और B को भी शामिल करना है, इसमें क्या होगा? A और B को छोड़ना है, ठीक। अब देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? शामिल है, मतलब A और B शामिल है, ये मतलब हुआ इसका। थर्ड देखते हैं, A पे क्लोज्ड ब्रैकेट और B पे ओपन लगा है, इसका क्या मतलब होता है? तीसरा पार्ट, तो इसका मतलब होता है A क्लोज्ड है तो इसको कलर कर देंगे, अब B छोड़ना है तो इसको कैसा है? खाली रखेंगे। तो देखिए A B, इसका मतलब क्या है? यक्स सच दैट, यक्स की जो वैल्यू A से बड़ी है और साथ ही क्या है? बराबर है, और B से क्या है? छोटी है, बराबर नहीं है, यहाँ छोटी है। अब A और B के बीच में अनंत अवयव हैं, तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? A पे क्लोज्ड है, A पे कैसा ब्रैकेट है? क्लोज्ड है, इसका मतलब A को शामिल करना है। B पे बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट है, मतलब B को शामिल नहीं करना है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ब्रैकेट का मतलब होता है A को शामिल करना है, B को छोड़ना है, ठीक है। इसमें A और B दोनों को शामिल करना है, और इस वाले में क्या है? A और B दोनों को छोड़ना है, दोनों को छोड़ देना है। अब लास्ट इंटरवल है चौथा वाला, फोर्थ पार्ट देखते हैं। A ओपन है, अब B क्या है? क्लोज्ड है। A ओपन है, B क्लोज्ड है, तो ओपन के लिए कलर नहीं करेंगे और क्लोज के लिए कलर कर देंगे। तो देखिए
ए पे ओपन और बी पे क्लोज, मतलब ए शामिल नहीं होगा और बी शामिल होगा, यही मतलब है। तो यक्स सच दैट ए की जो वैल्यू है वो यक्स से क्या है, बड़ी है, मतलब सॉरी एक्स की जो वैल्यू ए से क्या है, बड़ी है, और बी से क्या है, छोटी है पर साथ में बराबर भी है। इनके बीच में अनंत अवयव है। देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ, ए को शामिल नहीं करना है अब बी को शामिल करना है। ये हो गया आपका पार्ट। लास्ट टॉपिक आपका है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है पूरा, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल मतलब पूरा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है सार्वत्रिक समुच्चय की, यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी अवयव आ जाते हैं। यूनिवर्सल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी अवयव आ जाते हैं। यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी अवयव आ जाते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कि सबसे बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होता है। मतलब कहने का मतलब यूनिवर्सल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें जितने छोटे छोटे समुच्चय बने वो तो सब आएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यूनिवर्सल समुच्चय को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से। जैसे कहने का मतलब मेरा है यू एक समुच्चय मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए ऐसा है। एक समुच्चय है 1 2, बी एक समुच्चय है 2 4 5, सी एक समुच्चय है 6 और 7। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये जो ए समुच्चय है 1 2 इसमें है, बी समुच्चय 2 4 5 ये भी इसमें है, 2 है 4 है 5 है, सी एक समुच्चय 6 7 ये भी देखिए इसमें है। तो कहने का मतलब ये सब तो है, साथ में इससे ज़्यादा भी हो सकता है 8 और 9। तो 8 और 9 तो इसमें नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सार्वत्रिक समुच्चय में सभी आ जाते हैं, साथ में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वही हमने परिभाषा में यहाँ लिखा है। सार्वत्रिक समुच्चय यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी अवयव आ जाते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि सबसे बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होता है। इसको U से प्रदर्शित करते हैं हम, इसको U से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण देखिए, U बराबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यू एक सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें इतने अवयव हैं टोटल, ठीक है। ए एक समुच्चय बनाते हैं 2 4 6 8 10, बी एक समुच्चय बनाते हैं 6 8 10 11 12, सी एक समुच्चय बनाते हैं 1 3 7 11 12 13 14, ठीक है। अब देखिए ए जो समुच्चय मैंने बनाया है क्या वो यू में है, 2 है, 4 ये भी है, 6 ये भी है, 8 ये भी है, 10 ये भी है, ठीक है। बी को मैंने बनाया है 6 ये भी है, 8 ये भी है, 10 ये भी है, 11 ये भी है, 12 ये भी है। सी को बनाया है 1 ये भी है, 3 ये भी है, 7 ये भी है, 11 ये भी है, 12 ये भी है, 13 ये भी है, 14 ये भी है। तो क्या इससे कैलकुलेशन मिला, समुच्चय ए बी सी के सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय यू से लिया गया है। देख लीजिए समुच्चय ए बी सी के जितने भी अवयव हैं सब सार्वत्रिक समुच्चय यू से लिया गया है। तो वही बात मैंने लिखी है, समुच्चय ए बी सी के सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय यू से लिया गया है। दूसरा पॉइंट, समुच्चय ए बी सी उप समुच्चय है। समुच्चय ए बी सी ये सब समुच्चय जो हैं यू के उप समुच्चय हैं, सार्वत्रिक समुच्चय यू के। मतलब ए बी सी जितने भी हैं सभी के सब उप समुच्चय हैं सार्वत्रिक समुच्चय यू के। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है मेरा कि ए जो है वो सब में है। देखिए 2 4 2 4 6 8 10 इसमें है, 2 4 यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे नोट कर देता हूँ, 2 4 6 8 10 है क्या, यू में है। तो इसको लिख सकते हैं ए उप समुच्चय है किसका, यू का। ए उप समुच्चय है यू का, ठीक है। उसके बाद बी, क्या बी है क्या इसमें, देखिए 6 6 8 8 10 10 11 11 12 12, मतलब सेकेंड पॉइंट क्या है, बी भी जो है उप समुच्चय है यू का। थर्ड देखते हैं 1 3 7 11 12 13 14 ये भी इसमें है, यू में है, 1 3 7 11 12 13 14 है। इसका मतलब सी भी जो है वो सी भी है जो वो उप समुच्चय है
देखिए यहाँ पे अब देखिए सी आ गया और ऐसे उपसमुच्चय का भी सिंबल तो थोड़ा सा अंतर लगे, कुछ ऐसा बनेगा। सी भी उपसमुच्चय है किसका, यू का। ठीक, ये हो गया आपका सार्वत्रिक समुच्चय। कहने का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा समुच्चय होता है। आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लास ख़त्म होती है। अब इसके बाद आपकी प्रश्नावली 1.3 रहेगी, जिसमें क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बाकी आप लोग इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं, इसको, ये पूरे नोट्स हैं एकदम क्लियर और सबसे अच्छे नोट्स हैं, मतलब वेल हैं, बहुत बढ़िया है। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.3 को देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।